Hello students, today we discuss about white blood cells. In health education and yoga, छात्रों आज हम ब्लड के संबंध में अध्ययन कर रहे हैं। ब्लड में आज हम देखेंगे श्वेत रुधिर कणिकाएं, वाइट ब्लड सेल्स के संबंध में जानेंगे। ओके स्टूडेंट्स, ये श्वेत रुधिर कणिकाएं जिन्हें शॉर्ट में WBC वाइट ब्लड सेल्स, इन्हें ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइट। ये RBC से बड़ी तथा रंगहीन होती हैं। सभी वाइट ब्लड सेल्स में केंद्रक उपस्थित होता है। ब्लड में 8000 to 9000 प्रति mm³ वाइट ब्लड सेल्स उपस्थित होती हैं। इनका डिफेंस सिस्टम में, जिसमें डिफेंस सिस्टम में महत्वपूर्ण योगदान है, इसलिए ये बॉडी सोल्जर्स कहलाती हैं, शरीर के सिपाही कहलाती हैं। वाइट ब्लड सेल्स या श्वेत रुधिर कणिकाएं दो प्रकार की होती हैं। प्रथम 3 एग्रेन्युलोसाइट्स और अंतिम 2 ग्रेन्युलोसाइट्स। ओके, ये क्रम से लिखी हुई हैं। न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स। ओके स्टूडेंट्स, अब हम पहले देखते हैं न्यूट्रोफिल्स के बारे में। इसके न्यूट्रोफिल्स फर्स्ट, ये गोल सेल्स हैं। कैसे सेल्स हैं? ये गोल सेल्स हैं जो संख्या में सर्वाधिक, ये 60 to 70% अर्थात 350 to 500 प्रति मिलीलीटर होती हैं। ये कार्य की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। इनका न्यूक्लियस बहुरूपी होता है। ये उदासीन, एसिडिक तथा क्षारीय तीनों टाइप के रंग द्वारा रंगी जा सकती हैं। ओके स्टूडेंट्स, अपने दावों की हेल्प से ये बैक्टीरिया तथा अन्य पदार्थों का भक्षण करते हैं, अतः इन्हें डिस्ट्रॉयड करके बॉडी की रक्षा करते हैं। इस कारण इन्हें मैक्रोफेज कहते हैं। इनका जो लाइफ टाइम है, या जिनको जीवन काल कहा जाता है, इन सेल्स का जीवन काल 10 से 12 घंटे का होता है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारा इओसिनोफिल्स। इसे एसिडोफिल्स भी कहते हैं और ये 10 to 15 10 से 15 माइक्रोमीटर साइज की होती हैं। इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स पाए जाते हैं। कौन से एंजाइम पाए जाते हैं? जो पाचक होते हैं, पाचक एंजाइम जो होते हैं इस सेल्स में, वह पाए जाते हैं। यूसिन रंजक से रंजित होती हैं। ये कुल श्वेत अणुओं का कुल श्वेत अणुओं का 2 से 4% होती हैं। ये बॉडी के प्रतिरक्षण, एलर्जी तथा हाइपर सेंसिटिविटी का कार्य करते हैं और इनका लाइफ टाइम
अलग अलग जीवों में अलग अलग होता है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारा बेसोफिल्स। बेसोफिल्स ये संख्या में बहुत कम, लगभग 0.5 से 2% तक होती हैं। कितने? 0.5 से 2% तक होती हैं। अच्छा, और स्वभाव में फैगोसिटिक होती हैं। इनका न्यूक्लियस प्राय त्रिपिंडीय होता है। इनका लाइफ टाइम 12 से 15 दिन होता है। चिकन पॉक्स में बेसोफिल्स की संख्या बढ़ जाती है। इन कलिकाओं में मास्टर सेल्स द्वारा स्रावित हेप्टिन, हिस्टामिन एवं सेरोटोनिन होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारा मोनोसाइट्स। ये सबसे बड़ी WBC है। इनका व्यास 12 से 15 माइक्रोमीटर होता है। इसका न्यूक्लियस बड़ा तथा अंडाकार होता है। कैसा होता है? इसका न्यूक्लियस बड़ा तथा अंडाकार। और इसका लाइफ टाइम, जीवन काल है, वह लगभग 28 दिन होता है। इन्हें ब्लड के गुरु सिपाही, क्या मैक्रो पुलिसमैन भी कहते हैं। इसमें साइटोप्लाज्म में इसमें साइटोप्लाज्म की मात्रा अधिक होती है। ये 3 से 8% तक हो सकती हैं। ये ऊतक द्रव में पहुंचकर मैक्रोफेज में बदल जाती हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारा लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स ये लिम्फोसाइट्स जो हैं, ये ब्लड में सबसे छोटी WBC है। क्या है? सबसे छोटी WBC है, जिनका व्यास 6 से 16 माइक्रोन का होता है। इनका न्यूक्लियस गोल तथा केंद्रीय होता है। और इनका जो लाइफ टाइम है, इनका जो जीवन है, वह लगभग 3 दिन होता है। ये एंटीबॉडी उत्पन्न करती हैं तथा विषाणु संक्रमण की दशा में इनकी संख्या बढ़ जाती है। ये कुल श्वेत अणुओं का 20 से 50% होती हैं। ये भी 2 टाइप की होती हैं। कौन कौन से? छोटी तथा बड़ी। ये लिम्फ नोड में बनती हैं। ये ब्लड सेल्स की दीवारों से निकलकर संयोजी ऊतक में चली जाती हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।